मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों में अगले 12 घंटे में फिर से बारिश और तूफान की हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, लद्दाख, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। इस दौरान 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। लोगों को इस दौरान विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं फिर 26 जनवरी को भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देश के अधिकतर राज्यों में 23 जनवरी को भारी बारिश के बाद 24 से 26 जनवरी 2026 तक 8 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में भी मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं उत्तर भारत के 12 जिलों में शीतल लहर की चेतावनी है, जबकि कल यानी 24 जनवरी को दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। यूपी में मौसम ने एक बार फिर पलटी मारी है। शुक्रवार सुबह से 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हो रही है। मेरठ में ओले गिरे, मटर के दाने बराबर ओलों से खेतों में फसलें गिर गयी। यहाँ एक चर्च पर बिजली गिरने से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर कर्मियों को बुझाने में 45 मिनट लगे। नोएडा, गाजियाबाद में देर रात से ही तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश होती रही। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। सड़कों पर सन्नाटा रहा। जरूरी काम से बाहर निकलने वाले रेनकोट और छातों के साथ दिखाई दिए। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में ओले पड़ने का अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं आंधी की भी आशंका जताई है। दूसरी तरफ पूर्वी यूपी में मौसम साफ है। लखनऊ, कानपुर समेत तमाम जिलों में सुबह से ही अच्छी धूप है। मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में वहां से आने वाली सर्द हवा पूर्वी यूपी में भी ठंड बढ़ाएगी। कुछ दिन से कोहरे और ठंड से मिल रही राहत पर ब्रेक लगेगा। पारा 3-4 डिग्री सेल्सियस लुढ़क सकता है। कई जिलों में कोहरा भी पड़ सकता है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बहराइच सबसे ठंड रहा। यहाँ रात का पारा 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद गोरखपुर 6.7 डिग्री सेल्सियस, बाराबंकी, अयोध्या 7.0 डिग्री सेल्सियस और आजमगढ़ 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार में कड़ाके की ठंड और कोहरे का दौर समाप्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 जनवरी तक आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी। दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से बसंत की आहट महसूस होने लगी है। फिलहाल बारिश या शीतलहर की कोई संभावना नहीं है, जिससे जनजीवन सामान्य हो गया। बिहार में अब लोगों को कड़ाके की ठंड से काफी हद तक निजात मिल चुकी है। दिसंबर के आखिरी दिनों और जनवरी की शुरुआत में लोगों ने इस सीजन की सबसे सर्द रातें और सुबह देखी। जब पारा गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तो कई दशकों का रिकॉर्ड टूट गया। हालात ऐसे थे कि कई दिनों तक सूरज के दर्शन भी मुश्किल हो गए थे। लेकिन अब मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। आसमान साफ है और सुबह से ही तेज धूप खिल रही है। दोपहर के वक्त तो धूप इतनी तीखी हो जा रही है कि ज्यादा देर तक बाहर बैठना भी मुश्किल लगने लगा है। कोहरा और शीत दिवस का असर फिलहाल खत्म हो चुका है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम सुहावना और खुशनुमा बना हुआ है। बसंत की आहट महसूस होने लगी है। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे हैं और वातावरण में हल्की सी ताजगी घुल गई है। जनवरी में हो रही इस बारिश से यूपी के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि तैयार खड़ी आलू की फसल के लिए ये बारिश नुकसानदेह साबित होगी। जिन शहरों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, उनमें यूपी के अयोध्या, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ शामिल हैं। इनके अलावा बारिश के बाद दिल्ली में भी सुबह के समय शीतलहर चल सकती है। फिर गुरुग्राम और सोनीपत में भी तापमान गिरेगा। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर, पटियाला, बठिंडा, होशियारपुर, गुरदासपुर में भी तापमान में कमी आएगी। यहाँ हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग ने 24 जनवरी के लिए भी उत्तराखंड के लिए टेंशन भरा अलर्ट जारी किया है। इसके तहत रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल देहरादून में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा नैनीताल में कल अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हिमाचल में कल यानी शनिवार को एक बार फिर से बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर एवं लाहौल स्पीति में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मनाली, कांगड़ा, कसौली में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है।
मनाली में अधिकतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान -14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं शिमला में अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस होगा। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 24 जनवरी को भी भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। पुंछ, जम्मू, श्रीनगर, सांबा, राजौरी और उधमपुर में भारी बारिश की संभावना है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। कल श्रीनगर में अधिकतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान -8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में कल बारिश से राहत रहेगी, लेकिन कुछ जिलों में शीतल लहर की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से इस दौरान सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जिन शहरों में शीतल लहर की चेतावनी जारी की गई है, उनमें जयपुर, सीकर, उदयपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है, क्योंकि यहां बारिश होने के बाद तापमान कम हो गया है। जयपुर में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मध्य प्रदेश मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में गरज चमक के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर हल्की बौछारें पड़ेंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पाकिस्तान और निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र उसी क्षेत्र में बना हुआ है। इससे संबद्ध चक्रवातीय परिसंचरण मध्य समुद्र तल से लगभग 9.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है, जो ऊंचाई के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है। वर्तमान में एक निम्न दबाव क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। 26 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जिससे रात की ठंड कम होगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र द्वारा जारी ताज़ा बुलेटिन के अनुसार 23 जनवरी 2026 को झारखंड का मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसमी गतिविधियों में बदलाव की प्रबल संभावना है। वर्तमान सिनॉप्टिक स्थितियों के विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके साथ ही समुद्र तल से 9.4 की गति से चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने और बेमौसम बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में पहाड़ी जिलों में ठंडक बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंशिक बादल छाने की संभावना है। यह प्रणाली सक्रिय होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। विभाग का अनुमान है कि चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे ऊंचे इलाकों में रात का पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान का सबसे निचला स्तर रांची के कांके में 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची शहर का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। डाल्टनगंज और जमशेदपुर जैसे शहरों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। अगले 24 घंटे फिलहाल यही स्थिति बने रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। कुछ जगह शीतल लहर का भी अलर्ट है। दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू हुई ठंड 1.5 महीने बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस साल ठंड का असर पिछली कुछ वर्षों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक देखने को मिल रहा है।